स्पष्ट लिखा गया है कि सिंगरोड जाति क्रमांक 12 पर नहीं है ओबीसी की, ये सामान्य जाति है और ढीमर और कार जाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर गरीब ढीमर जाति मछुआरों का हक अधिकार प्राप्त कर। निश्चित तौर पे जो समिति बनी है उसमें हम निष्पक्ष जांच करेंगे और वाकई जो सदस्यों को जिनको समिति में रहना है वो समिति में रहेंगे और जो फर्जी सदस्य हैं उनको निष्कासन जरूर किया जाएगा। बड़ी संख्या में फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले ने पकड़ा तूल, मची हड़कंप। समिति के पदाधिकारी हुए सक्रिय, की कड़ी कार्रवाई की मांग। बनाई गई जांच समिति, फर्जीवाड़ा पर कार्रवाई की उम्मीद। बालाघाट जिले में कुछ ढीमर मछुआ समितियों में लगभग 2 सैकड़ा लोगों के द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर अनुचित लाभ लेने का बड़ा मामला उजागर हुआ है। बाकायदा इस मामले में शिकायत करने के बाद उच्च स्तरीय शिकायत कर इंसाफ की लड़ाई वंशानुगत ढीमर मछुआ समाज के पदाधिकारी लड़ रहे हैं। इन लोगों की माने तो सबसे अधिक फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर लालबर्रा क्षेत्र की मछुआ समितियों में घुसपैठ किया गया है। जिम्मेदार मत्स्य उद्योग विभाग और प्रशासन ठोस कार्रवाई करने में महज औपचारिकता निभा रहे हैं। ऐसे में ढीमर मछुआ समाज में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं इस मामले के उजागर होने पर खलबली मची हुई है, तो वहीं फर्जीवाड़ा के षड्यंत्र में शामिल लोगों के बीच भी हड़कंप मच गया है। आरोप है कि सिंगरोड जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर टेकाड़ी, बोरी और अन्य मछुआ समितियों में अतिक्रमण कर लिए हैं और वास्तविक लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। यह साबित होने के बावजूद प्रशासन के द्वारा कठोर कार्रवाई नहीं करने से फर्जीवाड़ा और भी बढ़ रहा है। इस संबंध में जहां ढीमर मछुआ समाज के प्रमुख ईश्वर दयाल उके और सचिव BR मेश्राम ने रोष प्रकट करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है, वहीं मत्स्य उद्योग विभाग की संचालक श्रीमती पूजा रोडगे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहे हैं कि समिति बनाकर उक्त मामले की जांच की जा रही है। जांच होने के उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम बेनीराम मेश्राम, ढीमर मछुआ समाज संगठन सचिव बालाघाट। जांच हुई है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो ज्ञापन जो SDM महोदय को दिया जा रहा है, ये एक साक्ष्य है, प्रमाण है। मछुआ समिति में आने के साथ साथ क्या आपको लगता है कि ये नौकरी वगैरह में भी फायदा उठा रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल फायदा उठा रहे होंगे। जब ये समितियों में घुसपैठ कर सकते तो क्यों नहीं नौकरी में कर सकते? अभी तो उसका हमको कोई पता नहीं है, ना कोई संज्ञान नहीं है। दूसरी बात, 2008 की मछुआ नीति में स्पष्ट लिखा गया है कि वंशानुगत जाति के ढीमर, केवट, कार, मल्ला, भोई, निषाद, रेखवार आदि, लेकिन सिंगरोड का कहीं से कहीं तक लेख नहीं है। ये कैसे घुसपैठ कर ली है? क्या इतनी बड़ी संख्या में कैसे आ गई, ये बताइए। कहीं ना कहीं ये अपने आप को चुस्त चालाक समझते हुए और शासन प्रशासन को गुमराह करते हुए, घुसपैठ करते हुए, DR और कहीं ना कहीं मछली ऑफिस इसमें भी एक इन्वॉल्व है, उनको पता है। उसके बावजूद भी इन्होंने इन्वॉल्व किया, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन जिम्मेदार है। ये बताइए कि इनको कौन प्रमाण पत्र बना के दे रहा है, फर्जी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र? इसमें तो लिखा है कि पहले जो गांव में जो बैठती समितियां, जिसको बोलना चाहिए पटेली राज, उसके तहत बनाया गया है। सरपंच द्वारा बनाया गया है, SDM महोदय के द्वारा बनाया गया है। अब शासन प्रशासन जांच करे वास्तव में कि ये इतना बड़ा मामला है, तो उसको दोबारा किसी जांच करना चाहिए, क्या है सच्चाई। बाइक के माध्यम से मैं आपको तो धन्यवाद देता हूँ कि मैं मीडिया के माध्यम से आज ढीमर गरीब मछुआरों की आवाज़ उठाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप भी एक धन्यवाद के पात्र है कि आज मेरा गरीब समाज के हक के लड़ाई लड़ रहे हो आप लोग। संज्ञान में आया है मामला? हाँ, संज्ञान में आया तो था मामला है। कहाँ का मामला है? क्या? ये बोरी का मामला है। तो ये इतने बड़ी संख्या में कैसे फर्जी प्रमाण पत्र बना के आ गए? क्या है, वहाँ एक समिति है बोरी के नाम से, वो काफ़ी दिनों से वहाँ संचालित थी, परंतु वहाँ के मछुआरों को, जो हमारे ढीमर समाज के लोग थे, उनको वहाँ का एक नया चुनाव हुआ। शायद वहाँ कमल सांडिल जी जो बने हैं अध्यक्ष, उन्होंने ढीमर समाज के काफ़ी लोगों को हटा दिया और उसके बाद उनकी छानबीन चली। तब ये पता चला कि ये लोग सिंगरोड है और सिंगरोड कहीं से कहीं तक जो है हमारे समाज से ताल्लुक़ नहीं रखते या हमारे कार्यों से ताल्लुक़ नहीं रखते। 200 करीब होंगे पूरे समिति मिलाकर। जो फर्जी जाति प्रमाण? हाँ, फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर समितियों में मिले हुए हैं, जो सरेआम भारतीय संविधान का उल्लंघन है। क्या मांग करते हो शासन प्रशासन? हाँ, शासन प्रशासन से यही मांग है कि अगर ये लोग हमारे ढीमर समाज का नाम बताकर या अपनी जाति बदलकर जो हमारा जो फ़ायदा उठा रहे हैं और समिति बना रहे हैं, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए और इन्होंने अभी तक जितने भी योजनाओं का जो लाभ लिया है, इनसे शासन के नियमानुसार इनसे वसूल किया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी करतूती न कर सके। ऐसे लोगों के कारण तो कई योजनाएं जो
वास्तविक मछुआरा है, वास्तविक समिति के सदस्य है, जो लोग ढीमर समाज से ताल्लुक़ रहते हैं, ऐसे लोगों को नहीं मिल रही है। इतनी बड़ी संख्या में मैडम फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर समितियों को प्रभावित करना और घुसपैठ करना, क्या ये मामला संज्ञान में आया है? क्या आपके द्वारा प्रयास हुए हैं? जी बिल्कुल, ये मामला संज्ञान में है और इसमें हमारे तरफ से ये कार्रवाई की गई है कि हमारे मछुआ नीति के अनुसार इसमें दिया हुआ है कि हम जिला स्तर पे और जनपद स्तर पे एक छानबीन समिति बनाएंगे और जो भी फर्जी सदस्य हैं उसका निष्कासन किया जाएगा। विभाग की तरफ से माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा समिति का गठन किया जा चुका है। शीघ्र ही इसमें जाँच की कार्रवाई हम लोग करेंगे और वाक़ई जो फर्जी सदस्य हैं उनका निष्कासन किया जाएगा। मैडम इसमें ये भी देखा जा रहा है कि एक तो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने का आरोप भी है, जी, ऊपर से एक ही परिवार से 4-4, 5-5 लोग शामिल हैं समितियों में जी, और ये अमूमन पूरे जिले भर में इस तरह की स्थिति, एक ही परिवार से 4-4, 5-5 लोग। जी। अब ये बिल्कुल जाँच का विषय है, जाँच के बाद ही हम बता पाएँगे कि एक्चुअल स्थिति क्या है इसमें। तो इसमें कंसल्ट भी करेंगे राजस्व अधिकारी या जो भी हो? जी, जी, बिल्कुल। इसमें चूँकि जाति प्रमाण पत्र एसडीएम साहब के यहाँ से बनाए जाते हैं, तो उनसे कंसल्ट किया जाएगा। राजस्व विभाग की इसमें मदद ली जाएगी और जो छानबीन समिति है, उसमें राजस्व का अमला भी शामिल है। तो निश्चित तौर पे जो समिति बनी है, उसमें हम निष्पक्ष जाँच करेंगे और वाक़ई जो सदस्यों को जिनको समिति में रहना है, वो समिति में रहेंगे और जो फर्जी सदस्य हैं, उनको निष्कासन ज़रूर किया जाएगा।